जब हम नदी के बहाव की दिशा में तैर रहे होते हैं तो हमारी चाल और नदी की चाल जुड़ जाया करती है, और जब हम जो है नदी के बहाव की विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो हमारी चाल और नदी की जो चाल है वो जो है घट जाया करती है। ठीक है, अक्सर जो नदी की चाल ज़्यादा होती है और हमारी चाल जो है नॉर्मली कम ही होती है नदी की अपेक्षा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, 2 का पहला पार्ट है। माना नदी की धारा की चाल, नदी की धारा यानी करंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये विद्युत वाली धारा नहीं है, इसको भी हम करंट ही बोलते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तथा ऋतु के तैरने की चाल, तैरने की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर। अब दो कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे नदी की धारा की दिशा में चलने पर, दिशा में चलने पर, तैरने पर। ठीक है, नदी की धारा की दिशा में तैरने पर, तैरने पर कुल चाल, कुल चाल कितनी जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई। ठीक है, नदी की धारा की दिशा में तैरने पर कुल चाल कितना, x प्लस वाई। ठीक है, तथा धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तैरने पर कुल चाल कितनी जाएगी हमारी, हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये भी हो जाएगी, और x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हमारे पास ये भी हो जाएगी। अब करना क्या है, ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि जितू कह रहे हैं 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर दे। ठीक है, यानी कि दूरी, दूरी का क्या होता है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय हम यूज करेंगे। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय का हम उपयोग करते हैं इसमें। ठीक, अब क्या लिखेंगे हम, अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है हमारे पास, शर्त बना लेंगे हम। प्रथम शर्तानुसार क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार हम लिखेंगे ऋतु द्वारा, ऋतु द्वारा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 2 घंटे में, धारा की दिशा में 2 घंटे में तय दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब जब धारा की दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो रही है हमारे पास, x प्लस वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई गुणा समय कितना है हमारे पास, 2 घंटा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये क्या हमारे पास दूरी है, तो दूरी कैसे निकलेगी, चाल गुणा समय से। चाल कैसे निकलेगी, चाल निकालेंगे हम धारा की दिशा में चलने पर, ऋतु कहाँ चल रही है, धारा की दिशा में, और अगर धारा की दिशा में चला जा रहा है तो कुल चाल कितनी जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, इंटू समय हमारे पास 2 है, इसको कितना जाएगा हमारे पास 20, तो 2 से कैंसिल जाएगा 10 टाइम, तो हमें क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आ जाएंगे हम द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ऋतु द्वारा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में कितने घंटे में कह रहे हैं, 2 घंटे में, तय दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, दिशा में 2 घंटे में तय दूरी बराबर कितनी आपके पास, 4 किलोमीटर। ठीक हो जाएगा।
चाहो तो किलोमीटर लिख सकते हो, किलोमीटर। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में 4 कितनी है हमारे पास, x माइनस वाई। समय कितना है, 2 घंटा, ये भी ले रही है। दूरी कितनी आ रही है इसकी, 4, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण तो होगी। अब आप क्या काम करोगे, अब जो है आप इन दोनों समीकरणों को हल करोगे, x प्लस वाई और इसका टू 10 और x माइनस वाई इसका टू 2 को, तो आपके दोनों आंसर जो है निकल के आ जाएंगे। तो आपका आंसर जो है 6 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी की धारा की चाल 6 हो जाएगी, क्योंकि तैरने की चाल आपके पास जो है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है नदी की चाल जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हमारी चाल क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए नदी की चाल ज़्यादा, धारा की चाल ज़्यादा आएगी, और जो है हमारी तैरने की चाल जो है वो जो है कम आएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे, 1 और 2 को, और आप x और y के मान निकाल लेंगे। तो आप फिर लेकिन चलो इस क्वेश्चन को मैं हल कर देता हूँ। ठीक है, कैसे आंसर लिखेंगे वैसे आपको बता रखा हमने बार बार कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। समीकरण को 2 को हल करना है, तो दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड किया, इधर चले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब x की वैल्यू आप जो है समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान आपने समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 क्या आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 1 में 6 रखा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई स्क्वायर कितना आपके पास, 10 माइनस 6, देयरफॉर वाई स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो y का मान 4 और x का मान 6 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, आप ये लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे धारा की चाल, धारा की चाल x बराबर आप लिखेंगे 6 किलोमीटर पर आवर, तथा ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल y बराबर आप कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे 4 किलोमीटर पर। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह से आपके पास जो क्या आएगा, तो ये इस तरीके से आंसर लिखना आपको जो है आना चाहिए। ये आपका जो एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, और ये सारा काम आपका जो लास्ट में ब्लैक पेन से भी होना चाहिए। ठीक, अब जो है आप इसका जो है दूसरे क्वेश्चन का जो है दूसरा पार्ट देखिए। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने तरीके का जो है एक क्वेश्चन, एक अकेला क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। इसको बोलते हैं हम काम समय का क्वेश्चन। क्या है ये, काम समय। काम समय और चार समय दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। तो काम समय के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने में हमें जो है एक तरीका ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम किसी काम को जो है 10 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को अगर हम 10 दिन में कर रहे हैं तो हमें जो है एक दिन में उसका किया हुआ काम हमें पता होना चाहिए। एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर किसी काम को हम 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में हम जो उसका 1/10 भाग काम करेंगे। ठीक है, यानी किसी काम को करने में जितना भी समय लगता है एक दिन में हम जो है 1/, जितना हमें पूरा काम करने में समय लगा है उतना लिखते हैं। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहे हैं कि 2 औरतें और 5 आदमी किसी कसीदे को यानी कि 4 दिन में बिनते हैं, और 3 औरतें और 6 आदमी एक काम है उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक औरत अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी और एक आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम मान लेते हैं, माना एक आदमी द्वारा अकेले काम को करने में लगा समय, अकेले काम को पूरा करने में लगा समय, अकेले काम को
पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन। यानी एक आदमी ने, जब एक आदमी अकेला उस काम कर रहा था, उसे कितना समय लिया? x दिन लिया। तथा एक महिला द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लगा समय कितना लिखते हैं हम कहते हैं कि y। यानी कि एक आदमी जब उस काम को अकेले कर रहा था तो उसने x दिन लिए, और जब एक महिला के लिए उस काम को करती कितने दिन लिए? उसने y दिन लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, आपसे अगर कहा जाए कि आप किसी किताब को 10 दिन में पूरी पढ़ते हैं तो आप एक दिन में कितना पढ़ेंगे? एक दिन में आप जो उसका 1/10वां भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी होती है। अगर एक आदमी अकेले किसी काम को एक दिन में कर रहा है तो उस आदमी द्वारा एक दिन में किया जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अतः एक आदमी द्वारा एक दिन में किया था, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया भाग कितना हो जाएगा? 1/x भाग। ठीक है, तथा एक महिला द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये अपने तरीके का एक नया क्वेश्चन है। तथा एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम भाग क्या हो जाएगा? 1/y भाग। ठीक हो गया। इतना आपने जो है ध्यान रखना है कि एक आदमी अकेले उस काम कितने दिन में कर रहा है, तो आखिर अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो आखिर आप ये निकालोगे कि उस आदमी ने एक दिन में कितने काम किया होगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 भाग करेगा। अगर x दिन में करेगा तो एक दिन में 1/x भाग करेगा। एक महिला काम को y दिन में कर रही है तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी? एक दिन में 1/y भाग करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रश्न। ठीक है, अब लिख देते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या है प्रथम शर्त? ये कहता है कि दो औरतें या दो महिलाएं व 5 आदमी एक काम को साथ साथ पूरा करते हैं 4 दिन में। तो हम लिख लेंगे, हमने महिला लिखा है तो औरतें महिला एक ही बात है, और महिला लिख रहे हैं हम। दो महिला तथा 5 आदमियों द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय पूरा कितना जाएगा? 4 दिन। यानी कि अगर दो महिलाएं और 5 आदमी उस काम को पूरा कर, कितने दिन पूरा कर रहे हैं उसको? जो है 4 दिन में पूरा कर। तो हम ये निकाल लेंगे कि दो महिला था, 5 आदमियों का जो एक दिन में आगे कितना काम था। ठीक है, तो हम लिख लेंगे दो महिला तथा 5 आदमियों द्वारा एक दिन में किया गया काम, पूरा कितना हो जाएगा? 1/4 भाग। अब क्या हो जाएगा? तथा मतलब आप प्लस, यानी कि दो महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम धन 5 आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम, वह कितना होगा? 1/4। अब दो महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना? 1/y है, तो दो महिला द्वारा कितना हो जाएगा? 2/y प्लस एक आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना? 1/x। तो 5 आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? 5/y बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अब आप बनाएंगे, सॉरी x हो जाएगा आपके पास, y नहीं होगा। अब आप आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त आपसे क्या कह रही है? ये कह रही है कि 3 महिलाएं और 6 आदमी, 3
महिला तथा 6 आदमियों द्वारा, सेम वही है, द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय, काम को पूरा करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, कह रहे हैं 3 दिन। कितने लग रहे हैं, 3 दिन। तो आप क्या कहेंगे, आप वही कहेंगे, अतः आप लिखेंगे अतः 3 महिला तथा 6 आदमियों द्वारा, ठीक है, 3 महिला तथा 6 आदमियों द्वारा क्या लिखेंगे आप, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 भाग, ठीक है। तो एक महिला द्वारा वही बात आ गई, एक दिन में क्या आएगा, कितना 1/y, तो 3 महिला द्वारा एक दिन में क्या आएगा, कितना होगा 3/y प्लस एक आधा द्वारा एक दिन में क्या आएगा, कितना 1/x है, तो 6 आधा द्वारा कितना है 6/x, द्वारा कितना जाएगा आपके पास 1/3। ये समीकरण क्या हो गया आपके पास 2, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इनको आप हल करेंगे तो आप यहाँ से x और y की मान, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस टाइप क्वेश्चन में आपने ध्यान ये रखना है हमेशा कि आप जो है हमेशा, जैसे एक आदमी शाम के दिन में कर रहा है x दिन में, तो आप हर हाल में जो है उसके जो है एक दिन में क्या काम आप हर हाल में निकालेंगे, ठीक है। ये जो है इस तरह के क्वेश्चन करने के जो तरीके होते हैं, इसको काम समय क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आप जो है किसी काम को अगर 10 दिन में निपटा रहे हैं तो आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आपने अगर एक दिन में कितना काम, एक दिन में आप जो उसका जो 10वां भाग ही करेंगे, ठीक है। इस तरह नहीं कि अनुरत रूप से काम चले, काम जो है एक नियत तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सारे दिनों के काम इसमें जो है सेम निकल के आते हैं, ठीक। अब आप 2 समीकरण हल करेंगे, तो आप हल कैसे करेंगे, तो आपको इसको मैं हल कर देता हूं। तो समीकरण बात वही आ गई, अब हल करने का तरीका आपको पता है कैसे आप हल करते हैं, y गुणा करते हैं, इसको 3 से गुणा करता हूं, इसको जो है 2 से तो लिख देता हूं मैं। समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, अब क्या है गुणा किया तो गुणा क्या आ जाएंगे सबके, इनकी जो साइन है क्या है सेम है, तो ये करूंगा घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। अब देखिए समीकरण 1 को मैंने 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6/y हो जाएगा, प्लस 3 पंचे 15/x हो जाएगा, बराबर 3/4 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा कर रहा हूं तो 3 दूनी 6/y हो जाएगा ये, और प्लस 6 दूनी 12/x हो जाएगा ये, और बराबर ये हो जाएगा 2/3। अब आप घटा रहे हैं तो ये ऋण ये ऋण ये ऋण ये दोनों चले गए आपके पास, ठीक है। अब दोनों चले गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये चले गए, यहाँ क्या बचेगा 15/x माइनस 12/x बराबर 3/4 माइनस 2/3। हल कीजिए, x यहाँ पर ऐसे आ जाएगा तो 15 से 12 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक, बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का से कितना होगा 12, ठीक है। तो 4 तियां 12, तो कितना 3 तियां 9 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, फिर कितना जाएगा आपके पास 3/x बराबर 1/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x से 1 का x बराबर 12 कितना हो जाएगा 36। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, आप एक में भी रख सकते हैं, एक मेरी मिटती है इसलिए मैं 2 में रख दे रहा हूं। x का मान
मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में मान लेते हैं x का। समीकरण 2 क्या है, 3/y प्लस 6/, x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया आगे 36 बराबर 1/3। तो अब क्या होगा, 6 का 6, 6 6 36, कितना हो गया 3/y प्लस 1/6 बराबर 1/3। और इसको वहां जाना पड़ेगा, तो 3/y इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया इसका एलसीएम, 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 4 1 का 4 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6 दूनी 12, तो 2 1 का 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना हो गया 3/y, कितना हो गया 3/y इक्वल टू 4 से 2 गया 2, 2/12, 2 1 का 2 चेक 12। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो y का y बराबर 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कटा है 6 बार, 6 कितना हो जाएगा 18। अब क्या हो गया, तो x क्या है, x है एक आदमी द्वारा अकेला अगर एक आदमी काम कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। और अकेले एक महिला काम कर रही है, कितने दिन में कर रही है, 18 दिन में, यानी कि पुरुष ज्यादा दिन में कर रहे हैं और महिला जो है कम दिन में कर रही है। इसका अंदर क्या हुआ, इसका अंदर ये हुआ, पुरुष जो है क्या होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से आप जो इसका आंसर लिख लेंगे, अतः पूरा लिख लेंगे इसको, अतः एक आदमी द्वारा अकेले उस काम करने में लगा समय बराबर 36 दिन और एक महिला द्वारा अकेले उस काम करने में लगा समय बराबर 18 दिन। ठीक है, अब जो है आप जो है इसका थर्ड पार्ट देखिए, दूसरे क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट आप देखें, और इसी के साथ जो है हमारी तीसरी अध्याय जो है खत्म हो रही है। ऐच्छिक जो है, ऐच्छिक प्रश्नावली आपको सबकी एक साथ बताई जाएंगी और एग्जाम्पल भी आप बनाते रहें, उदाहरण भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उदाहरण को भी आप जो है बनाते रहें। ठीक है, अब आप जो है इसका जो है थर्ड पार्ट देखिए, ये थर्ड पार्ट भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूही अपने घर के लिए 300 किलोमीटर यात्रा कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर का यात्रा रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह जो है 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की और बस की पृथक पृथक चाल। तो पहले तो हम ये काम कर लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, जो दिया है उसको मान लो पहले, सीधे सीधे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल बराबर हो जाएगा हमारे पास y किलोमीटर पर आवर। अब क्या करें, देखो तो कंडीशन क्या है कि माना रूही किसी जगह पर है और ये उसका घर है। ये क्या है, घर, यहाँ पर क्या है, रूही है, ये रूही किसी जगह पर है और यहाँ से इसके घर की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कुल दूरी बड़ा कितना है हमारे पास, 300 किलोमीटर। अब देखिए 300 किलोमीटर इस रूही को जाना है यहाँ से यहाँ, लेकिन जब यह अपनी जिस जगह पर यह है यहाँ से अपने घर तक जाने, इसके घर तक जाने के लिए 2 साधन है। ठीक है, एक यानी कि कुछ दूरी तक रेलगाड़ी जाती है और कुछ दूरी तक जो है बस जाती है, कि 2 साधनों से अपने घर को जा रही है। किस किस से जा रही है, रेलगाड़ी से भी जा रही है और किससे जा रही है, बस से। 2 चीजों से अपने घर चले जाती है। अब क्या है, सपोज अगर आपसे कहा जाए कि रेलगाड़ी द्वारा इसने जो 200 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो बस द्वारा कितनी तय करेगी, कुल दूरी कितनी तय करनी है इसने, 300 में से उसने 200 तो रेल द्वारा तय कर लिया, बस द्वारा कितनी तय करेगी, 100 किलोमीटर तय करेगी। कितनी करेगी, 100 किलोमीटर तय करेगी। अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि उसने जो रेल द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, कितनी तय कर ली, 80, तो बस द्वारा कितनी तय करेगी, 300 क्या करोगे आप, 80 को घटा दोगे तो 300 में से 80 घटा कितना बचेगा, 230 बचेगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर वो
कुछ दूरी रेलगाड़ी तय कर रही है तो बाकी दूरी बस द्वारा कितनी तय करेगी। और हमें क्या दिया है, समय दिया है। क्या दिया है, हमें समय दिया हुआ है। तो समय का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे 4। ठीक है, समय का फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बट्टे 4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस काम को करेंगे, क्योंकि हमें समय दिया हुआ है कि कुछ दूरी बस तय करती है और कुछ दूरी रेलगाड़ी तय करती है, उसको इतना समय लगता है। तो समय में हमारी बात हो रही है तो हम समय निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टे 4। ठीक है, तो अब हमने क्या कर रखा है, हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि माना रेलगाड़ी की चाल हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल हमने जो y किलोमीटर प्रति घंटा मान रखी है, और कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 300 किलोमीटर। और जो 300 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है रूही द्वारा, वह जो है 2 साधनों द्वारा तय की जा रही है, कुछ दूरी रेल द्वारा और कुछ दूरी जो है बस द्वारा। ठीक है, अगर वो कुछ दूरी रेल द्वारा तय करें तो बाकी दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 300 में से उसको हम जो है घटा देंगे तो बाकी दूरी हमारे पास निकल के जाएगी। ठीक, तो यही क्वेश्चन है, आसान सा है। तो अब देखिए फिर प्रथम शर्त क्या कह रही, देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है हमसे, ये कह रही है कि 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। लिख लेंगे हम 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी हमें ये बताओ शेष दूरी कितनी है, तो शेष दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, शेष दूरी आ जाएगी हमारे पास 300 में से आप 60 को घटा देंगे, यानी कि 300 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना, 240। ठीक है, शेष दूरी यानी कि 240 किलोमीटर। ठीक है, शेष दूरी दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय दिया है हमें, कितना कह रहे हैं, 4 घंटे कह रहे हैं। तो अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तय कर रहा है तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बट्टे रेलगाड़ी की चाल। तो दूरी कितनी रेलगाड़ी तय की गई, 60 ही है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x। तो इतना समय रेलगाड़ी द्वारा लगा उसको, प्लस अब बाजार कितनी तय कर रहा है, वो 240 कर रहा है, बट्टे चाल कितनी है बस की, y है, यानी कि रेलगाड़ी लगा समय उसका इतना हो जाएगा, बाजार लगा समय उसका इतना हो जाएगा, तो कुल मिला के जो समय लगेगा कितना लगेगा, 4 आवर लगेगा। ठीक है, ये समीकरण। ठीक है, अब आ जाएंगे आप द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है आपके पास, ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी, अब सभी को बदल गया होगा, शेष दूरी कितनी जाएगी फिर आपकी, जल्दी बताइए, शेष दूरी जाएगी आपके पास, कुल दूरी कितनी थी, 300, रेलगाड़ी से कितना तय करी है, 100, 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा बताइए, 200। ठीक है, शेष दूरी 200 किलोमीटर किसके द्वारा, बस से तय करने में लगा समय। देखिए क्या क्या 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि पहले जितना समय लगा था उससे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। ठीक है, पहले कितना समय लगा था, पहले जो है 4 घंटे लग रहे थे, अब जो है उसमें क्या कर रहे हैं, 10 मिनट जो है अधिक लग रहे हैं, 4 घंटे और 10 मिनट। तो 4 घंटे और 10 मिनट के हम टोटल क्या बना लेंगे, आवर बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तय कर रहा है तो समय कितना लगेगा उसको, दूरी बट्टे 4 प्लस 200 अगर बजा तय कर समय कितना लगेगा उसको, 200 बट्टे y बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अब 4 आवर तो ठीक है, अब हम जो 10 मिनट के आवर मानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि 60 मिनट बराबर कितना आवर होता है, 1 आवर होता है। तो 1 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे आपके पास, 1 मिनट में जाएंगे आप 1 बट्टे 60 आवर।
तो 10 मिनट में कितना जाएंगे आपके पास, 10 मिनट में आपके हो जाएंगे 10/60 आवर। इट मीन कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके हो जाएगा 1/6 आवर। ठीक है, तो कुल आवर कितने जाएंगे आपके पास, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। तो 4 आवर थे कंप्लीट थे आपके पास, प्लस क्या हुआ 1/6 आवर किसके बन गए 10 मिनट के, तो 1/6 इसमें और जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, अब इसको एलसीएम में लोगे 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 छक्को 24 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा ये 25/6 आवर। तो डायरेक्ट में यहाँ कितना लिख रहा हूँ उसको 25/6 लिख दिया मैंने इसको। ये समीकरण 2 होगी। अब क्या करोगे आप, समीकरण 1 और 2 को आप जो आसानी से हल करोगे और आप अपना सॉल्यूशन जो है निकाल लो। ठीक है।